हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है फिर से। वॉइस क्लास कल हमने रोक दिया था। वॉइस क्लास को मैंने WH वर्ड और सिंस एंड फोर का यूज करवाया, तो उसके कारण मैंने क्या किया, उसको पोस्टपोन कर दिया। आज हमारी क्लास थर्ड है वॉइस की, जिसमें हमने वॉइस के रूल थे वो कर लिए। उसके बाद हमने अगली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट किया था। उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट का जितने भी स्ट्रक्चर थे उसमें कन्वर्ट किया था वॉइस एक्टिव से एंड पैसिव। आगे देखो, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है वॉइस की फर्स्ट, उसको देख लोगे ना तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस वॉइस चेंज करना है इसका। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एक्टिव एंड पैसिव का हमें, और पैसिव का देखो इसका स्ट्रक्चर टेंस में पढ़ रखा है हमने। सब्जेक्ट प्लस AJMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, इसका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। आगे देखिए, जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। ऑब्जेक्ट प्लस AJMR। अब क्या होता है कि कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रहती है, तो AJMR। उसके बाद आएगा हमारा बीइंग, VING, बीइंग। वर्ब की ING फॉर्म को बोलते हैं बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरह रहेगा कुछ स्ट्रक्चर हमारा पैसिव का, एक्टिव से पैसिव का। देखिए एक सेंटेंस एग्जाम्पल, सी इज सिंगिंग आ सॉन्ग। वह गाना गा रही है। सिंगुलर सब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग मैंने एज लगाया। AJMR में सिंगुलर के साथ एज आता है, आई के साथ एम आता है, और फ्लूरल के साथ आर आता है। देखिए जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आज सॉन्ग। आज सॉन्ग को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। अब ये सिंगुलर होता है, इसके साथ एज आएगा। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या जोड़नी है, बीइंग, VING, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म संग। बाय से हम किसको जोड़ना है, सब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सी का क्या होता है, आर। ये रहेगा हमारा सिंपल सेंटेंस। एक्टिव था, ये पैसिव था। पहले हमें स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। अब इसका नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, तो हमें सिर्फ ये फॉर्मेट पता होना चाहिए, वर्ब ऑब्जेक्ट। ये चीज़ पता होना चाहिए। और पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेंगे, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो अगला देखो, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे, एक्टिव में देखिए एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस AJMR प्लस वर्ब की। AJMR के बाद नॉट आएगा जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ये मैंने टेंस में भी कराने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए करा रहा हूँ मैं, आप भूल गए हो तो। पैसिव का देखो, पैसिव के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस AJMR प्लस बीइंग, VING, बीइंग लगाएंगे, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे। देखो आगे इसके सेंटेंस बनाएंगे। पैसिव में देखो, पैसिव जब हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये एक्टिव का, ये पैसिव का। ऑब्जेक्ट को लाएंगे, AJMR लगाएंगे, नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरह बनेगा। तो इसका एक सेंटेंस लिखो यहाँ एग्जाम्पल। पहले एक्टिव में बनाऊंगा, यू आर नॉट
पहले नॉट आएगा, नॉट बीटिंग एम। तो क्या करेंगे, पहले पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, एम का क्या हो जाएगा, ही इज सिंगुलर है, ही इज नॉट बीइंग। नॉट कहाँ पर आएगा, बीइंग से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, बीइंग बीटन बाय यू। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। तो ये क्या था हमारा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये लगा है, नेगेटिव, एक्टिव और पैसिव। और ये एक्टिव का और पैसिव का एग्जाम्पल रहा, ये हमारा नेगेटिव का। आई होप ये समझ में आ रहा हो, ई इज नॉट बीइंग बीटन बाय यू। आगे देखिए, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करते हैं। देखिए एजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव बनाएंगे। देखो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या लेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस पहले एजेएमआर ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएंगे पहले एजेएमआर के अकॉर्डिंग, एजेएमआर। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका भी स्ट्रक्चर देखिए, देखो एज सी टीचिंग रीडिंग इंग्लिश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, एक्टिव। अब इसका पैसिव बनाएंगे। देखो पैसिव के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी एजेएमआर में। इंग्लिश क्या है, सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग एज, एज इंग्लिश बीइंग रीड। रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी रहती है, यानी सेम रहती है, रीड रेड रेड। बोलते रेड है लेकिन रीड रीड रहती है, मीनिंग सेम रहती है, आर ई ए डी ये रहती है रीड। अब क्या करेंगे, वाई प्रीपोजिशन लगाएंगे। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्या था हमारा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर था और इंटेरोगेटिव का पैसिव वॉइस था। ये इसलिए करवा रहा हूँ, आप शायद नहीं जानते हो, आप बोलो ये कैसे करना है। तो मैं वैसे एक स्ट्रक्चर बना था सिंपल का, जो पहले बनाया था उसी में सभी को कन्वर्ट करवाता, लेकिन आप इस तरह भी करो। आई होप ये सेशन समझ में भी आ रहा हो, जो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर कर रहा हूँ। एज देखो, इंटेरोगेटिव का पहले स्ट्रक्चर देखो, एज एम आर पहले आएगा तो एज आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, एज एम आर आएगा, क्योंकि सिंगुलर होगा तो एज आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी हमारी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। आगे देखिए, अगला है हमारा WH वर्ड। अब इसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं करा रहा, ये नेगेटिव सिंपल है, जैसे मैंने अभी नेगेटिव कराया उसी तरह। तो डायरेक्ट WH वर्ड देखो, WH वर्ड में क्या होगा, एक्टिव में देखो, एक्टिव में पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद AJMR आएगा, AJMR में से एक आएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा, AJMR हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लगेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसे बनाएंगे, देखो प्लीज टेक योर टाइम, प्लस सब्जेक्ट। ये देखो, जब हम WH वर्ड बनाएंगे तो कैसे, जो स्ट्रक्चर था टेंस किए थे वैसे ही WH वर्ड मैंने आपको करा दिया, आप उस वीडियो को पहले देख सकते हो, जिसमें व्हाट व्हेन यानी WH वर्ड को कैसे प्रयोग करते हैं, WH वर्ड कौन कौन से होते हैं उनका यूज करा दिया मैंने। तो
पहले एक्टिव में देखो WH वर्ड आएगा, उसके बाद AJMR आएगी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसका पैसिव देखिए WH वर्ड को पहले लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग AJMR में से एक आएगा WH वर्ड AJMR, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि सब ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बीइंग BEING बीइंग जोड़ेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका भी देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ देखो, देखिए एग्जांपल, पहले एक्टिव का वाई आर यू सिंगिंग आ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें हमें सिंपल बात ये रहती है, इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है, हमें स्ट्रक्चर पता हो तो हम ईजी वे में कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए इसका पैसिव का, जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले तो WH वर्ड ही आएगा वाई, जो WH वर्ड है, उसके बाद AJMR में से एक आएगी, यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग आ रहा था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो आ सॉन्ग के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, एज आ सॉन्ग, उसके बाद क्या आएगा बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है संग, उसके बाद बाय प्रीपोजिशन लगा किसको लिखेंगे, हमारे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंगिंग आ सॉन्ग, ये क्या है हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर, वाई आर यू सिंगिंग आ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसको क्या पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो WH वर्ड के स्थान पर WH वर्ड आएगा, जो WH वर्ड है वो चेंज नहीं होगा। AJMR में से हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लाएंगे, इसमें कन्फ्यूजन रहेगा, तो किसके अकॉर्डिंग लाएंगे, ऑब्जेक्ट के, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो एज क्या है, आ सॉन्ग क्या है सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग एज आ गया। अब विंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या था हमारा WH वर्ड, और WH वर्ड नेगेटिव आप कर लेना, क्योंकि सिंपल है तो आप कर सकते हो। आई ऑफ ए सेशन आपकी समझ में आया होगा, और इस चैनल पर जो भी बच्चे जुड़े हों, जो पढ़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो के कमेंट में बताना कि सेशन कैसा लगा। और मैं भी एयरफोर्स की कुछ क्लास कराऊंगा, उसमें वोकेबलरी कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, एंड टू एंड सुनो, क्योंकि एयरफोर्स का एग्ज़ाम आने वाला है नज़दीकी, शायद 13 से स्टार्ट है, 13 अक्टूबर। तो इसके लिए मैं एक क्लास लाऊंगा, हाफ यानी कि 1 आवर या हाफ की लाऊंगा, उसके 30 मिनट की। तो उसमें क्या रहेगा, पूरे हमारे एंड टू सुनो कंप्लीट रहेंगे। तो आई होप इस वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें आप कमेंट में बताना कि कैसी लगी अपनी राय। और जो भी मैं करा रहा हूँ पैसिव वॉइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं अपना। मैंने टेंस करा दी, इसके बाद वॉइस, उसके बाद आगे जो टॉपिक रहेगा वो भी हम करेंगे। थैंक यू सो मच।